जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, हम लोग आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के सभी कलाकारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और 380 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। जो भी मित्र नए हो वो अभी पुराने वीडियो को नहीं देखे हो तो पुराने वीडियो को जाकर देख लें। टीजीटी पीजीटी आर्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ पे जाकर के आप अपनी पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। और जो अभी नए हैं वो तो जो नए हैं वो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 381। आज का पहला प्रश्न है 381 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अमिताभ शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक होती है। तो उनके चित्रों में विषाद भावना की झलक होती है। वो महिलाओं की या समाज की पीड़ा उत्कंठा को दिखाने का प्रयास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया है। और इसके पहले हम लोगों ने अमृता शेरगिल के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है कि इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, हंगरी में हुआ था, इत्यादि तमाम चीज़ें इनके बारे में देख लिया है। तो बार बार वही चीज़ें देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सारी चीज़ें देखना है तो इसके पहले के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। तो कालिदास सम्मान सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार देती है और वो सिर्फ कलाकारों को देती है। इन्होंने दिया है केजी सुब्रमण्यम को। 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। केजी सुब्रमण्यम का केरल में हुआ था। और केजी सुब्रमण्यम के हाथ में एक बहुत मतलब कि इनके नाम पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो है कि द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नाम से इन्होंने एक म्यूरल भित्ति चित्र बनाया है रविंद्रालय में। रविंद्रालय लखनऊ में, लखनऊ के रविंद्रालय में इन्होंने द किंग ऑफ डार्क चैम्बर से नाम से एक भित्ति चित्र बनाया है। ठीक है, 283 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है समीक्षावादी कलाकार कौन से हैं। समीक्षावादी कलाकारों के नाम में रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। 284 नंबर का प्रश्न कर रहा है कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव आता है। तो इनकी कला में दक्षिणी शैली का प्रभाव बखूबी रूप से दिखाई देता रहता है। एक कृष्ण खन्ना है, एक कृष्णा रेड्डी है, रेड्डी। ठीक है, इनका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कृष्णा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के कलाकार हैं। ठीक है, 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 385 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम। तो राम कुमार है। राम कुमार अ, ये राम कुमार उत्तराखंड के कलाकार हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश के कलाकार रहे हैं। और राम कुमार के नाम पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बनारस घाट। बनारस घाट का इन्होंने चित्रांकन किया है अमूर्त दृश्य चित्र में। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 386 नंबर प्रश्न। 386 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि उनमें से निम्नलिखित में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है। जयराम पटेल, रामकिंकर बैज, डीपी राय चौधरी ये सभी मूर्तिकार हैं। रामकिंकर बैज तो रामकिंकर बैज के नाम पे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने ये रामकिंकर बैज ज़्यादातर सीमेंट और कंक्रीट में काम किया करते थे। इन्होंने एक संथाल परिवार नाम से एक मूर्ति बनाई है। संथाल परिवार नाम से एक मूर्ति बनाई है। 427 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति है ये। आपका शांति निकेतन में आपको मिल जाएगा, शांति निकेतन में। और इन्होंने यक्ष यक्षिणी की भी मूर्ति बनाई है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो कि आरबीआई दिल्ली में है। आरबीआई में है, आरबीआई दिल्ली में के प्रांगण में है। और राम किंकर बैज 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इधर देखिए डीपी राय चौधरी के नाम पर भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। इन्होंने कांस्य माध्यम में एक मूर्ति बनाई है, ट्रिम्फ ऑफ लेबर। ट्रिम्फ ऑफ लेबर मतलब श्रम की जीत। इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में और मृत्यु हो गई थी 1975 ईस्वी में। और ये अपना सारा जीवन मद्रास कला विद्यालय में पढ़ाने में लगा दिए।
मद्रास कला विद्यालय में। तो डीपी राय चौधरी ये शिष्य थे उनके क्या नाम है उनका, अवनींद्रनाथ टैगोर के, अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य हैं डीपी राय चौधरी। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो इसे बनाया था यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय भारत में लोक कला पे आधारित कलाकार हैं, लोक कला के कलाकार हैं। और इनको लोक कला की प्रेरणा कालीघाट के पटचित्रों से मिली है। कालीघाट के चित्रों से इनको मिली है। और यामिनी रंजन राय अवनींद्रनाथ टैगोर के ये भी शिष्य थे, अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में सभी लोगों को पता होगा शायद, जो इसके पुरानी वीडियो को देखे होंगे। 1971 में इनका जन्म, 1871 में जन्म हुआ, 1951 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी के समकालीन रहे थे, गांधी जी से 2 साल छोटे थे। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो हमने सब डिलीट कर दी। तो देखिए यहाँ पे एन.एस. बेंद्रे चित्रकार शिल्प थे। और बेंद्रे का नाम आप लोग जानते होंगे, इनका नाम एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ये अध्यापक थे। इसका था यामिनी रंजन राय। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 388 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। ए भाई 388 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवादी से प्रभावित था? पहली बात तो ये एक विचारधारा है अति यथार्थवादी, जो कि यूरोप से इसकी शुरुआत हुई थी। एक विचारधारा थी यथार्थवादी, और दूसरी है अति यथार्थवादी। यथार्थवादी ही आगे चल के यूरोप में अति यथार्थवादी के नाम से जानी जाने लगी। अति यथार्थवादी में चित्रकारी किया करते थे विकास भट्टाचार्य, और ये कलकत्ता के कलाकार रहे हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में, विकास भट्टाचार्य। स्वामीनाथन के बारे में तो जानते हैं आप लोग, जे स्वामीनाथन कर्नाटक के कलाकार हैं, और के.एस. कुलकर्णी भी कर्नाटक के कलाकार हैं। एम.एफ. हुसैन महाराष्ट्र के कलाकार रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न 288 के बाद 289 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा? रणवीर सिंह बिष्ट पे प्रभाववादी प्रभाव का प्रभाव पड़ा। तो रणवीर सिंह बिष्ट, इसके पहले प्रभाववादी की शुरुआत हुई थी, मोने ने इसको शुरुआत किया था। इन्होंने एक चित्र बनाया था तृण का भोजन, और तृण का भोजन इन्होंने प्रदर्शित किया था पेरिस में एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में जो भी चित्र अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, उसमें इन्होंने प्रदर्शित किया था तृण का भोजन। इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। खास बात यह थी कि इसमें नग्न चित्र था, एक महिला 2 पुरुषों के साथ में, और तृण का भोजन नामक चित्र थी। तो इसको शुरुआत किया था मोने ने, और आगे फिर यहाँ पे भारत में इसको बेंद्रे ने भी इसका पालन किया था, और रणवीर सिंह बिष्ट। तो रणवीर सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के कलाकार रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। 1928 में इनका जन्म हुआ था गढ़वाल में। गढ़वाल, आप कह रहे हो कि गढ़वाल तो यूपी में नहीं है, उत्तराखंड में है, तो वो उस समय उत्तर प्रदेश में ही था, उत्तराखंड। 2000 में सब चीज़ें अलग हुई हैं। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 390 नंबर का प्रश्न कह रहा है बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। बंगाल शैली के कलाकार सुरेंद्र कर हैं, शैलेंद्र डे हैं, मुकुल डे हैं। शैलेंद्र डे ये प्रयागराज के कलाकार हैं, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। रथिन मित्रा ये कलकत्ता पैक के सदस्य हैं, PAG कलकत्ता 1943 वाली, उसके सदस्य हैं। इनका भी जन्म, हालांकि इनका भी जन्म बंगाल में हुआ था, इसीलिए इनसे संबंधित प्रश्न बहुत आता रहता है, रथिन मित्रा से संबंधित। अगले प्रश्न
391 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है सैयद हैदर रजा, SH रजा, रजा का नाम आ जाए, रजा का नाम आ जाए, आरा का नाम आ जाए और सूजा का नाम आ जाए, तो ये तीनों तीन तिगाड़ा हैं और इन्होंने बॉम्बे पैक की स्थापना 1947 ईस्वी में बॉम्बे पैक की स्थापना किया था। बाद में इसके सदस्यों में हुसैन भी आ गए थे और अन्य कलाकार भी, गोंडे भी आ गए थे, अन्य कलाकार आ गए थे। तो कह रहा है कि सैयद हैदर रजा किस प्रकार के कलाकार थे, तो ये दृश्य कलाकार थे और दृश्य कलाकार वही, ज़्यादातर कलाकार वही हैं जो कि इंदौर से पढ़े हुए हैं, इंदौर में पढ़े हुए हैं दत्तात्रेय देवलालीकर के से। दत्तात्रेय देवलालीकर से जो पढ़े लिखे कलाकार हैं वो दृश्य कलाकार ही हैं। ये खुद ही दृश्य कलाकार थे, इंदौर में पढ़े हुए थे ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। असंबद्ध बताइए। असंबद्ध देखिए, शंखो चौधरी, शंखो चौधरी असंबद्ध, शंखो चौधरी, नागजी पटेल और महेंद्र पांडा ये तीनों मूर्तिकार हैं, जबकि ज्योति भट्ट ये छापा चित्रकार हैं, छापा चित्रकार। 393 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 393 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 393 नंबर का प्रश्न, किस आधुनिक किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं? जयराम पटेल ज़्यादातर काले रंगों का प्रयोग किया करते थे और इनके चित्र पहली नज़र में ठोस प्रतीत हुआ करते थे। जयराम पटेल, जयराम पटेल ये गुजरात के कलाकार हैं। ज़्यादातर जिन कलाकारों के नाम में पटेल लगा है, जैसे अंकित पटेल हो गए, ये सभी लोग गुजरात के कलाकार हैं। और एक मेहता, तैयब मेहता है, वो भी मेहता है, तैयब मेहता है, वो भी गुजरात के कलाकार हैं। और एक शाह है, वो भी गुजरात के कलाकार हैं। तो ये सभी गुजरात के कलाकार हैं और ये इनकी जयराम पटेल के चित्र पहली नज़र में ठोस समझ में आते हैं। ये काले रंगों का ज़्यादातर प्रयोग किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 394 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। कह रहा है कि यामिनी रंजन राय किस शैली से प्रेरणा लिए थे? तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ये काली घाट के पटचित्रों से इन्होंने प्रेरणा लिया था। हालांकि यामिनी रंजन राय अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य रहे थे, अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे। जो भी यामिनी रंजन राय का नाम पहली बार सुन रहे हो वो ध्यान दे कि ये पुरुष है, महिला नहीं है। ठीक है, नाम से भले लग रहा हो। आगे 395 नंबर प्रश्न कह रहे हैं इनमें से कौन असंबद्ध है? अब देखिए यहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी और समरेंद्र नाथ गुप्त और इधर शैलेंद्र नाथ डे, ये तीनों बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। और जबकि NS बेंद्रे बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, इन्होंने इंदौर से पढ़ाई किया है, दत्तात्रेय साहब से, दत्तात्रेय देवलालीकर से इन्होंने पढ़ाई किया है। 396 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अमृता शेरगिल से संबंधित प्रश्न है। अमृता शेरगिल पर भारत आने पर प्रभाव पड़ा था, इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था अजंता चित्रों से। ठीक है, अजंता गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये कब से कब तक बनी थी? 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक ये बनी थी। इनमें कई राजाओं का सहयोग रहा है इनको बनाने में। चलिए अगले प्रश्न 397 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है के एस कुलकर्णी साहब कर्नाटक से संबंधित हैं, की कला में पाए जाते हैं? इनकी कला में ग्राम्य जीवन के दृश्य ज़्यादातर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। पौराणिक कहानियाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। पौराणिक कहानियों से संबंधित अगर पूछ लिया जाए कि किस कलाकार के चित्रों में पौराणिक कहानियाँ आती हैं, तो राजा रवि वर्मा के चित्रों में।
398 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 398 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है के हैबर इनकी एक चित्र है मुर्गों की लड़ाई, बहुत फेमस है। कह रहा है के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली क्या रही है? तो ये अंतिम दिनों में रेखात्मक चित्र शैली बनाने लगे थे। इनकी एक रचना है मुर्गों की लड़ाई, कई बार पूछी गई है। 399 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है और कह रहा है कि भारत की एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। तो एम एफ हुसैन के चित्र जो हैं 1971 ईस्वी में एम एफ हुसैन पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। ये चित्र कौन से थे? ये चित्र महाभारत के चित्र थे। महाभारत के चित्र थे। इन्होंने 30 चित्र महाभारत के बनाए थे और कैनवास पे इन्होंने बनाए हुए थे। ठीक है, तो एकमात्र कलाकार एम एफ हुसैन है जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 400 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 400 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं? तो एम एफ हुसैन और तैयब मेहता दो कलाकार हैं जो फिल्में भी बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एम एफ हुसैन का है, सही जवाब हो जाएगा। इनकी एक फिल्म है थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, और इस पे इनको गोल्डन बियर पुरस्कार भी सम्मानित, गोल्डन बियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 401 नंबर प्रश्न, प्रथम भारतीय महिला कलाकार। सुनैनी देवी प्रथम भारतीय महिला कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सुनैनी देवी। प्रश्न संख्या 402 कह रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है? तो देखिए के एस पौणिक्कर और एन एस बेंद्रे और अमृता शेरगिल ये तीनों आधुनिक शैली के कलाकार हैं, जबकि मुकुल डे शैलेंद्र डे ये सभी बंगाल स्कूल के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग कौन किया करता था? तो यामिनी रंजन राय चटक रंगों का प्रयोग किया करते थे। और यामिनी रंजन राय लोक कला से प्रभावित कलाकार थे, लोक कला से प्रभावित कलाकार थे। और साथ ही साथ ये अ, काली घाट के पटचित्रों से प्रभावित थे, काली घाट के पटचित्रों से प्रभावित कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 404 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? तो ये पेरिस में शिक्षा प्राप्त की थी। इनका जन्म हंगरी में हुआ था। हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। और पूछ ले कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? लाहौर में। इसके पहले ये शिमला में रहा करती थी, शिमला में रहा करती थी। पूछ ले कि भारत कब आई थी? तो 1935 ईस्वी में ये भारत आई हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई थी। और ये कहा करती थी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने पेरिस में कला की शिक्षा प्राप्त की, भारतीय चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की, जिससे कि मैं वहाँ के बारे में सब कुछ जान पाई। 405 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत माता के चित्रकार कौन है? तो देखिए भारत माता के चित्रकारों में दो नाम आते हैं, एक एम एफ हुसैन के। इन्होंने भारत माता के नग्न चित्र बनाए थे, नग्न चित्र इन्होंने बनाया था। और एक चित्र बनाया था अवनींद्र नाथ टैगोर ने, अवनींद्र बाबू ने इसको बनाया था 1905 ईस्वी में भारत माता के एक युवा महिला के रूप में, युवा महिला के रूप में। और इन्होंने चार हाथ वाले युवा महिला के चित्र बनाए थे, चार हाथ वाले भारत माता के। और ये एम एफ हुसैन ने भारत माता के नग्न चित्र बनाए थे। इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ था, यहाँ पे महिला के पैर, इस तरीके से इन्होंने इसको बनाया हुआ था। यहाँ पे बाकायदे सूर्य
बनाया था, यहाँ पे पर्वत बनाया था, यहाँ पे लिखा हुआ था दिल्ली, यहाँ पे बनारस, इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई थी इन्होंने, एम.एफ. हुसैन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 406 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित है? तो यामिनी रंजन राय लोक चित्रों से प्रभावित कलाकार हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, बंगाल के ये कलाकार हैं, और हालांकि ये बंगाल शैली से भी पढ़े लिखे हुए कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 407 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं है? के.एस. कुलकर्णी एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं हैं, बाकी गुलाम रसूख संतोष और शांति दवे और गुलाम शेख, ये तीनों इनके कलाकार हैं, इनके शिष्य हैं। और इनके बारे में तो हमने बताया, ये तांत्रिक कलाकार हैं, तांत्रिक कलाकार हैं, और कश्मीर में इनका जन्म हुआ जी.आर. संतोष का। 408 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो तैयब मेहता ने काली नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया है। और दुर्गा और सरस्वती चित्र किसने बनाया है? तो इसे बनाया है एम.एफ. हुसैन ने, एम.एफ. हुसैन ने। और इन दोनों चित्रों को उन्होंने नग्न चित्र भी बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तैयब मेहता ये गुजरात के कलाकार हैं, गुजरात में इनका जन्म हुआ। 409 नंबर प्रश्न कह रहा है, तैयब मेहता ने इन शहरों में काम किया? तैयब मेहता ने बम्बई और दिल्ली में काम किया था, और तैयब मेहता और सतीश गुजराल दोनों का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ है। 410 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आरा स्थिर वस्तु चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ ये बॉम्बे पैक के संस्थापक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। सैयद हैदर नहीं, क्यू.एच. आरा, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 411 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? के हैबर, कॉन्टेगिर, कृष्ण हैबर, ये क्या नाम है कि कर्नाटक के कलाकार हैं, और ये सशक्त चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं के हैबर, कॉन्टेगिर कृष्ण हैबर। 412 नंबर प्रश्न कह रहा है, यायाति पेंटिंग एक श्रृंखला जो बनाई गई, तो ये बनाया गया था ए रामचंद्रन ने इसे बनाया है। तो रामचंद्र नायर भी इनका नाम है, ए रामचंद्रन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भावेश चंद्र सान्याल क्या थे, किसके समकालीन थे? तो भावेश चंद्र सान्याल साहब ये अमृता शेरगिल के समकालीन रहे हैं, क्योंकि इनका जन्म बीसी सान्याल का जन्म 1904 ईस्वी में असम में हुआ था, और इधर इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था, तो समकालीन ही हुए। 414 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं, कह रहा है प्रगतिवादी कलाकार समूह पैग जिसे कहते हैं, पैग का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो इसे लिखा था सूजा ने, वही इसका सचिव भी था। इसके बारे में हमने बताया कि 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सूजा और आरा और रजा ये तीनों मिलके इसको बनाए हुए थे, बाद में कई कलाकार इसमें जुड़ भी गए थे। 415 नंबर का प्रश्न कह रहा है, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी? ये पेंट किया था एम.एफ. हुसैन ने। यहाँ पे एक लैंप बनाया था, यहाँ मकड़ी, यहाँ पे तीन औरतें इस तरीके से खड़ी हुई थी, एम.एफ. हुसैन ने इसको बनाया था। तो 416 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं, कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र जमीन, जमीन भी एम.एफ. हुसैन ने ही बनाया है, जमीन को भी एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। और ये घोड़ों का भी चित्रकार था, घोड़े खूब बनाया करता था, ये कहा करता था मैं घोड़े बेचता हूँ, घोड़े बेचता भी था ये, मतलब मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ, इस तरीके के इनके स्टेटमेंट रहे हैं एम.एफ. हुसैन साहब के। थ्रू द आईज ऑफ पेंटर, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर फिल्म किसने बनाया? तो इसे बनाया था एम.एफ. हुसैन, और इनको
बर्लिन फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये अपने नग्न चित्रों के कारण चर्चाओं में रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 418 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है पैग का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो सूजा ने ईसा मसीह पर चित्र बनाया था, और सूजा का जन्म गोवा में हुआ भी था। गोवा ज़्यादातर क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। 1924 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 419 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहे पैक का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? तो रजा जो है ये पेरिस में जाकर के बस गए थे। सैयद हैदर रजा ये पेरिस में जाकर बस गए थे। 420 नंबर का प्रश्न, केजी सुब्रमण्यम केरल के कलाकार हैं की पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो इनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। केजी सुब्रमण्यम 1924 में जन्मे, केरल के कलाकार। अमृता शेरगिल की मां हंगेरियन थी। हंगेरियन वो भी एक चित्रकार ही थी। तो कहाँ हम लोग पहुंच गए? हाँ, 422 नंबर का प्रश्न कर अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो यामिनी रंजन राय ने इनके कार्य को प्रोत्साहित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 423 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है यामिनी रंजन राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? तो ये बनी थी टेम्परा माध्यम में। यामिनी रंजन राय की पेंटिंग टेम्परा माध्यम में बनी थी। 424 नंबर प्रश्न, एन एस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हुए ये हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 425 नंबर प्रश्न की ओर। तो 425 नंबर प्रश्न कह रहा है पैग के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं। तो गायतोंडे पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। मैंने बताया गायतोंडे और क्या नाम है हुसैन, ये सभी इसके कलाकार रहे हैं। गायतोंडे खास बात यह है कि ये भी महाराष्ट्र के कलाकार हैं, पेंटर हैं। 424 426 नंबर का प्रश्न, एम एफ हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये घोड़ों के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, सांड गाय भैंस के लिए नहीं। भैंस के चित्रकार कौन है? पी.एन. चोयल। पी.एन. चोयल राजस्थान के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 427 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 427 नंबर प्रश्न कह रहा है एम एफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो गलत प्रश्न ही है। एम एफ हुसैन मध्य प्रदेश में जन्म इनका नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। ये मध्य प्रदेश में पढ़े हुए हैं, इंदौर में दत्तादेव साहब के हैं, ट्रिपल डी के यहाँ ये पढ़े हुए हैं। एक साल इन्होंने पढ़ाई किया था 1935-36 के आसपास। उसके बाद ये मुंबई चले गए थे, फिर अपना काम करने लगे थे, फिल्मों में पोस्टर बनाने लगे थे। बिंदु प्रगतिवादी समूह किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? बिंदु किस पैग के सदस्य के द्वारा बनाया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये इसे बनाया था रजा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 429 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एम एफ हुसैन की हाल ही में 100 करोड़ की एक पेंटिंग का सौदा हुआ, तो किसने किया? इसे किया स्वरूप श्रीवास्तव ने। 2004 की बात है ये, 2004 की बात है। 430 नंबर प्रश्न, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो ये प्रभावित थे फ्रांसिस बेकन से। 431 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 431 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? ये माना जाता है एम एफ हुसैन को। क्यों? क्योंकि इसने चित्रों को प्रदर्शित किया था एम एफ हुसैन, और मतलब एम एफ हुसैन के चित्रों की प्रदर्शनी पिकासो के साथ में 1971 ईस्वी में हुई थी। 432 नंबर प्रश्न कह रहा है अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस देश में हुआ था? तो हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। 400 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 433 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 433 नंबर प्रश्न कह रहा है राम कुमार प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो ये
राम कुमार प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं क्योंकि इन्होंने बनारस श्रृंखला के चित्र बनाए हैं। बनारस श्रृंखला के अमूर्त प्रकृति चित्रण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 434 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एम एफ हुसैन कौन सी फिल्म बनाई है, तो इसमें इन्होंने मीनाक्षी नामक फिल्म, जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है, वही फिल्म इन्होंने बनाई है। इन्होंने 12 फिल्में बनाई है। 435 नंबर का प्रश्न कह रहा है बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन है, तो इसके चित्रकार हैं सतीश गुजराल। सतीश गुजराल बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, बहुत महत्वाकांक्षी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में झेलम नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। और ये फिर मेयो स्कूल में पढ़े भी हैं, मेयो स्कूल में पढ़े हुए हैं, और फिर ये जे स्कूल में पढ़े हुए हैं। इन्होंने बेल्जियम दूतावास को बनाया है, बेल्जियम दूतावास को बनाया। ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और स्थापत्यकार भी थे, म्यूरल भी बनाते थे, कई कलाओं में ये पारंगत थे। इंद्र कुमार गुजराल के ये भाई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 436 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। एम एफ हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो एम एफ हुसैन का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था 1915 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 2011 ईस्वी में हुई थी। और 436 प्रश्न हो गए हैं। आगे के प्रश्न आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग अपना सपोर्ट प्रदान करिए चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करा दीजिए, यही हमारा आप सभी से अनुरोध है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।